गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है। सेल्स क्लोजिंग और फॉलोअप का ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें आज फिर आपको सेल्स क्लोजिंग और फॉलोअप के ऊपर कुछ टिप्स दिए जाएंगे, जिन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी सेल्स क्लोजिंग की रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज शेयर कर देता हूँ। चाहे आप अपने यहाँ पर माथे में चिपका लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार नजर आ जाए। ठीक है ना। वो ये स्टेटमेंट है, यू विल नॉट गेट वट यू वॉन्ट, you will not get what you want. You will get only those things what you are. You will not get what you want. You will get what you are. आपको आपके जीवन में वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको आपके जीवन में वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको आपके जीवन में सिर्फ वही मिलेगा जो आप हो। बात बोली है, अब इसकी और माइक्रो लेवल पे जाऊंगा मैं, क्योंकि कुछ बात को समझने के लिए ना थोड़ी गहराई में जाना जरूरी है। जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, तो आप कहोगे रोहित जी क्या कह रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है? जो इंसान चाहता है वो इंसान क्यों नहीं पा सकता? ऐसा नहीं है। आप भले ही चीज चाहते हैं, लेकिन आपको वो ही मिलेगा जो आप है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप रात के 12 बज जाते हैं और अचानक से आपके परिवार में से किसी को स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चैलेंज होता है। ठीक है ना। हेल्थ का कोई बड़ा इशू हो जाता है, वो घर में कोई भी सदस्य है, ठीक है, परिवार का कोई भी सदस्य है, ठीक है, और अचानक से जो समस्या आ गई, चाहे हार्ट की, चाहे स्टमक की, चाहे सर दर्द, कुछ भी लगा लीजिए, बहुत जबरदस्त, तो आपकी चाहत नहीं होगी क्या उसकी, कि मेरे ये जो परिवार है इसको मैं बचाऊं? ऑफ कोर्स होगी। बट आप क्या बचा पाओगे? नो। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। लेकिन आपके पड़ोस में एक डॉक्टर है, उसकी चाहत रात को सोने की है, क्योंकि रात को 12 बजे वो सो रहा है। लेकिन आपने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाने के बाद डॉक्टर से बोलते हैं, सर मेरी मदर की या मेरी वाइफ की या मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई है, आप प्लीज चलिए। उसकी चाहत नहीं है अभी, मन नहीं कर रहा, रात को वैली लेट आया था और वो भी सोया है, गहरी नींद में है, उसकी चाहत नहीं है। लेकिन लेकिन वो उठता है, जाता है और देखता है, नर्व्स देखता है, आंखें देखता है, ऐसे करके आंखें देखता है, नर्व्स देखता है, गले पे ऐसे करता है और हल्का सा अपना स्टेथोस्कोप लगाता है, देखता है, और फिर बाद में इंस्टेंट कुछ ऐसी कार्रवाई करता है जिसमें वो पेशेंट ऑन द स्पॉट रिलैक्स हो जाता है। हल्का सा यहाँ पुश करता है, हल्का सा यहाँ पुश करता है, और वो अचानक से रिलैक्स हो जाता है, वो गुड फील फैक्टर में आ जाता है, और फिर बोल देता है कि ठीक है, आप एक काम करो, अभी इंस्टेंट ये बोलिए, आप दवाई दे दो, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अब आप मुझे बताइए, एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपकी चाहत थी ना अपने परिवार के, आपसे बड़ी चाहत हो सकती है किसी की उस सदस्य को बचाने की? नहीं ना। लेकिन आप नहीं बना बचा पाए। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है। और वो डॉक्टर की रात को सोने की चाहत थी, लेकिन उसको वो ही काम मिला, क्योंकि वो डॉक्टर है। वो उसकी चाहत नहीं है, लेकिन वो डिजर्व करता है, वो डॉक्टर है। इसीलिए आपको एक स्टेटमेंट में फिर दोबारा से बोलना चाहूंगा, रियलाइज कराना चाहूंगा, यू विल नॉट गेट वट यू वॉन्ट, यू विल गेट वट यू आर। आपको वो नहीं मिलता आपके जीवन में जो आप चाहते हो, आपको सिर्फ वही मिलेगा आपके जीवन में जो आप हो। अगर आपने अपने जीवन में उस चीज की तैयारी नहीं की जिस चीज को आप पाना चाहते हो, तो आपको वही चीज मिलेगा जो आप एग्जैक्टली हो। बहुत सारे इंसान अपने जीवन में पैसा चाहते हैं, बहुत पैसा चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं,
तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, 6 बनना चाहते हैं, -2 -3 बनना चाहते हैं, बट जिस रैंक पे है, क्या वो रैंक को जस्टिफाई कर रहे हैं? जिस लेवल पे है, क्या वो उस लेवल को जस्टिफाई कर रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस चीज पर आप हैं अभी, अगर कोई व्यक्ति 2A रैंक पर है और उसके नीचे 3 लोग हैं, क्या बेसिकली वो उस टाइम में उसने अपने टीम के पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? नाउ आई विल डिलीवर द प्रेजेंटेशंस एंड आई विल हेल्प देम टू क्लोज देयर डील। मैं उनको 2A बनाने में मदद करूंगा। क्या उस वक्त उसने वो जिम्मेवारी ली? सेल क्लोजिंग कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी जिम्मेवार होगा, वो उतनी जल्दी सेल क्लोजिंग ऑफिसर हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना लंबा समय लेगा जिम्मेवारी लेने में, कारण कोई भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे आज आप मुझे सुनते रहे और लगातार मैं ये सेशन देता रहूं और लगातार एक हफ्ते नहीं, एक महीने से सुनते रहे, ये वो वाली बात हो गई कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप मुझे गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं। एक दिन हो गया देखते हुए, एक हफ्ता हो गया, फिर एक महीना हो गया, फिर एक साल हो गया, फिर मैं कहता हूं आ जाओ। एक साल से देख लिया ना आपने, चल आ जाओ, स्टेयरिंग पकड़ लो और चलो गाड़ी चलाओ। अच्छा, कितने लोग हैं वाकई में आप एग्री करते हैं गाड़ी गाड़ी चलाई जाएगी फिर बाद में? है राजीव जी? गाड़ी चला लेगा पर्सन? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है। नहीं चला पाएगा सर, नहीं चला पाएगा सर। ये अगर आप जानते हैं कि बेसिकली आप किसी भी पर्सन को, एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, लेकिन वो वो आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्रैकिंग है राजीव जी की वॉइस में। चलो कोई बात नहीं, राजीव जी आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। यानी कि एक बात हमें समझनी है, वो ये है, अगर आप किसी को गाड़ी चलाते हुए पिछले एक साल से देख रहे हो, लेकिन आप गाड़ी चलाना नहीं सीख जाओगे। अगर आप किसी को स्विमिंग करते हुए एक साल से देख रहे हो, आप स्विमिंग करना नहीं सीख जाओगे। क्योंकि ये दोनों चीजों में आर्ट चाहिए, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उसमें उस अवस्था में उस परिस्थिति से गुजरना जरूरी है। बिना उस अवस्था से गुजरे, जब आप पानी के अंदर कूदते हैं, जाते हैं, नाक में पानी जाता है, आंख में जाता है, कान में जाता है, वो अवस्था से गुजरता है बंदा, तब जाके बेसिकली वो उस अनुभव को लेता है, वो एक्सपीरियंस को लेता है। आप किताब पढ़कर, आप किसी को देखकर कुछ काम सीखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ काम के लिए आपको उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। कुछ काम सीखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। उसी तरह से जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए आपको आपके हाथ में स्टीयरिंग आना जरूरी है, ठीक है ना? स्टीयरिंग आएगा और फिर बाद में आपका इन्वॉल्वमेंट, क्लच, ब्रेक, गियर, सब कुछ। देखो, कैंगन को चलाना कार चलाने जैसा है। जब तक इंसान को कार चलानी नहीं आती, ठीक है, तो उसे आगे देखो, उसके अंदर एक डर होता है। किस बात का? मुझे आगे देखना है, मुझे पीछे देखना है, मुझे दाएं देखना है, मुझे बाएं देखना है, मुझे क्लच देखना है, मुझे ब्रेक देखना है, मुझे गियर देखना है। अगर जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती ना, तो जीवन में ये विचार करने के बाद तो जीवन में चला ही नहीं सकता। लेकिन लेकिन अगर वो उसके लाभ पे फोकस करे, अगर मुझे सारे चला रहे हैं, मैं भी चला सकता हूं, और अगर मैंने चला ली तो मुझे क्या मुनाफा है, क्या बेनिफिट है? मुझे बेनिफिट ये है कि अगर गाड़ी चलानी मुझे आ गई, तो मुझे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सुख में और दुख में, हर एरिया में मुझे बेसिकली ये गाड़ी मुझे एक बहुत बड़े लेवल का लाभ देगी। ये मेरे लिए वो चलता फिरता घर होगा, ये मेरे लिए चलता फिरता ऑफिस होगा,
ये मुझे हर एरिया में, हर सिचुएशन में मुझे बचाएगा, ये एक ऐसा माध्यम है। राइट और ऑफ कोर्स ऐसा होगा, 100% होगा। सेम कैंगन, कैंगन की जो गाड़ी है ना, इसके लिए भी आपको क्या करना जरूरी है, कैंगन की गाड़ी को अगर आप चाहते हो इस गाड़ी को चलाना सीखना, तो आपको शुरुआत में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अटपटा लग सकता है, ठीक है ना। शुरू से ही आपको क्लोजिंग करनी होती है, कॉलिंग के दौरान ही आपको क्लोजिंग करनी होती है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट भी तो फिक्स करनी है। प्रेजेंटेशंस के दौरान भी आपको क्लोजिंग करनी होती है, क्योंकि आपको टाइमली उस प्रेजेंटेशंस को कवर करते हुए उसे भी तो क्लोज करना है। फिर बाद में आप प्रेजेंटेशंस के बाद उस पेमेंट लेने से पहले उस प्रोसेस में आप उसके साथ में कितने क्लोज हैं। कुछ क्लोज होते हैं, यानी कुछ करीब होते हैं, और कुछ दूर हो जाते हैं। और जो करीब होते हैं, जो क्लोज होते हैं, वो क्लोजिंग के करीब हो जाते हैं, और जो दूर होते हैं वो क्लोजिंग के दूर हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन देने के बाद से लेकर पेमेंट लेने तक आप उसके कितने क्लोज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको हो सकता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, हर एक पर्सन से पेमेंट लेने के लिए आपको 5 बारी मिलना मिनिमम पड़ता है, पड़ सकता है। 5 बारी कम से कम कह रहा हूं। क्यों बोला जाता है कि ये जो है एक प्रोसेस है? व्हाट इज इट? दिस इज अ प्रोसेस and become the part of a process. If you will become the part of a process, then you will achieve automatically the success. अगर आप प्रोसेस का पार्ट बने रहोगे तो आप अपने जीवन में सक्सेस को इजीली अचीव कर लोगे, ठीक है ना। तो सेल क्लोजिंग सक्सेस है, लेकिन उस सक्सेस से पहले क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस का पार्ट बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी पर्सन को आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस देने के बाद में आप उस व्यक्ति के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ये कारण बनेगा सेल क्लोज होने का। और सेल क्लोज होने के बाद वो व्यक्ति काम करेगा या नहीं करेगा, अगेन डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसा रिलेशन डेवलप करते हैं। यानी सेल क्लोज होने से पहले भी रिलेशनशिप चाहिए, सेल क्लोज होने के बाद भी रिलेशनशिप चाहिए। सेल क्लोज होने से पहले रिलेशनशिप चाहिए जोड़ने के लिए, सेल क्लोज होने के बाद रिलेशनशिप चाहिए करवाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये उनके मन में विचार आता है कि मुझे ये समझ नहीं आता। कुछ तो ये विचार करते हैं कि बेसिकली मैंने प्रेजेंटेशंस दे दिया, हर चीज हो गया, कोई कौन सी सिचुएशन है जिसमें मैं इसकी मदद कर सकता हूँ या इसकी हेल्प कर सकता हूँ, या कैसे, पैसा भी इसके पास है, सब कुछ इसके पास है, क्या चीज है जो बेसिकली इसको सेल्स क्लोज नहीं हो पा रही, कौन सी चीज है जिसके कारण सेल्स क्लोज नहीं हो पा रही। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना। 5-6 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने ऑलरेडी माइंड में रखी हुई है आपको बताने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी तैयारी ही सफलता की कुंजी है। पहला पॉइंट, आपकी तैयारी ही सफलता की कुंजी है। आप जब उसके सामने जाते हैं, आपकी प्रिपरेशन आपकी परफॉर्मेंस का कारण बनेगी। कहते हैं लैक ऑफ प्रिपरेशन इनवाइट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रिपरेशन की कमी प्रॉब्लम को इनविटेशंस देगी, बट अ गुड प्रिपरेशन विल बी ऑलवेज हैव अ बेटर फ्यूचर। अगर बंदा प्रिपेयर है तो उसका फ्यूचर भी प्रिपेयर है। तो सबसे पहले आपकी तैयारी ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अब आप कहोगे मुझे किस चीज की तैयारी करनी है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह के ऑब्जेक्ट करता है, कैसी बातें करता है, लेकिन क्या अपने आप को उसने उस अवस्था के लिए तैयार किया। उसको पता है मुझे सारे ऑब्जेक्शन 25 साल पहले जो ऑब्जेक्शन थे, 20 साल पहले जो थे, 10 साल पहले जो थे, आज जो है, अगले 10 से 15 20 साल बाद भी वही रहेंगे।
दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो, दुनिया का कह रहा हूं, दुनिया का, और दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट कितने भी प्राइस में क्यों ना हो, पहला दिमाग में बंदे क्या आता है, अरे यार ये तो बड़ा महंगा, प्राइस इज टू हाई। आपको क्या लगता है 3 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट है, अगर ये 3 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, तब भी लोग कहेंगे और ये तो प्राइस इज टू हाई। अगर यकीन नहीं है तो बोल के देख लेना एक बार। चलो ये नहीं बोलना, पता है क्या ना, सर ये 50,000 रुपए का। आप कभी कभार ट्राई कर लेना, वो पता है 50,000 रुपए का, ओ माय गॉड। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप कोई भी प्राइस बोल दोगे, दिमाग क्या आएगा, अरे प्राइस इज टू हाई। चलो ये तो ये वाले प्रोडक्ट की बात कर दी मैंने। आप रेडी पे जाओ, लेडीज टमाटर खरीदती है, उसने तीसरे बोल दिया, अरे भैया इतने महंगे। वो 30 की जगह 25 बोलेगा, अरे इतने महंगे। वो 20 भी बोल देगा, अरे इतने महंगे। बस उसका बस नहीं चलते, वो कहेगा मैडम फ्री में ले लो, अरे भैया तू फ्री के रहे, इसमें मतलब कुछ ना कुछ खराबी है। क्या करोगे मानसिकता। हम बेसिकली घबरा जाते हैं अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। अरे भैया, you are not dealing in a machine, you are dealing in a human machines, and human machines, they are having a emotions. You are dealing with the human emotions. You have to become little bit more smarter, right? तो सामने वाले की साइकोलॉजी से डील कर रहे हो आप, मशीनें नहीं डील कर रहे, क्योंकि मशीनें तो हमारे हाथ में होती नहीं है। हमारे हाथ में तो सामने वाले का एक उसका दिमाग और हमारा दिमाग, हम तो इसमें डीलिंग चल रही है बस। उसका दिमाग हमारा दिमाग, उसके विचार हमारे विचार, ये तो कहानी विचारों का आदान प्रदान का है बस। तो अल्टीमेटली एक व्यक्ति को यहाँ किस चीज में अपने आप को उठाना है, साइकोलॉजी में उठाना है, किस चीज में उठाना है, और ये उठती कैसे है। जितने ज्यादा लोगों से डील करते हो उतनी ज्यादा साइकोलॉजी उठती है। किताब पढ़कर नहीं साइकोलॉजी उठेगी, आइडिया मिल सकते हैं, कुछ चीजें आइडिया मिल सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट होता है व्हेन यू आर डीलिंग विद द पीपल, व्हेन यू आर डीलिंग। अल्टीमेटली देखिए, लीडर में से एक वर्ड निकल कर आता है डीलर, DEALER, यानी डील करने वाला ही लीडर बन पाता है। जो डील नहीं कर पा रहा वो लीडर भी नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो डील करना है आपको। विदाउट डीलिंग यू कैन नॉट बिकम अ लीडर, विदाउट डीलिंग यू कैन नॉट बिकम अ क्लोजिंग ऑफिसर। आप किसी को जीवन भर देखते रहें, लेकिन आप कभी ऑफिसर नहीं बन सकते क्लोजिंग वाले। लेकिन अगर आपको उस अवस्था में अपने आप को लेकर आना है, उस अवस्था को जीना शुरू कीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप किसी के सामने बैठे तो आपकी तैयारी कैसी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोलने हैं जो भी बातें, आपके पास उसके क्या डायलॉग्स हैं, आपके डायलॉग। जैसे मैंने भी कल भी बात शेयर करी थी, मुझे क्यों बोलता है आई कांट अफोर्ड इट, तो मेरे पास क्या डायलॉग है उसी चीज से रिलेटेड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस वक्त आपने, मैंने पहले बोला था कल भी, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लेना ना। जो आप कह रहे हैं सर, मैंने भी यही फील किया था जब मैंने इसको कुछ जब पहली बार देखा था, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने भी ये फील किया जो आप फील कर रहे हैं, बिकॉज मुझे भी प्राइस बहुत ज्यादा लगा। लेकिन उसके बाद मैंने क्या महसूस किया, उन लोगों से मिलकर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया, उनकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आए। और उन लोगों से भी मिला जिनके घर घुसते ही खत्म हो गए, उन लोगों से भी मिला जिनकी अर्निंग 15, 20, 25 हजार रुपए भी है। मैंने देखा मैं नहीं कर सकता, हाउ दे कैन अफोर्ड इट। फिर मैंने उनसे बात करी, तो मुझे ऐसा जवाब मिला जिसके कारण फाउंड आ गया, जिसके कारण मेरे दिमाग के ढक्कन खुल गए। क्या उन्होंने मुझे क्या बोल दिया ऐसा, उन्होंने मुझे बोल दिया कि सर, इस पानी को, मशीन को तो हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम ठहरे गरीब इंसान, हमारे इस पानी से हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, इन सब चीजें खराब हो जाएंगी। उस चीज को हम कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया
ये वो पानी है सड़ चुके टोमेटो जैसा जो वो पी रहे हैं, और ये वो पानी है ताजे टोमेटो जैसा जो वो पीना चाहते हैं। तो सड़ चुके टोमेटो वाला पानी कैसे अपने परिवार को पिलाकर अपने परिवार के ऑर्गन को सड़ाना कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं? कैसे वो सड़ा हुआ पानी के साथ में उनके ऑर्गन को सड़ाना कैसे वो अफोर्ड कर सकती है? ये वो पानी है जो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, गंदगी बाहर नहीं निकाल पा रहा, पोषक तत्व सेल के अंदर नहीं डाल पा रहा। लेकिन ये वो पानी है जो सेल के अंदर घुस पाएगा, गंदगी बाहर निकाल पाएगा, पोषक तत्व सेल के अंदर डाल पाएगा। तो इतना मोटा पानी जो गंदगी बाहर नहीं निकाल पा रहा, पोषक तत्व सेल के अंदर नहीं डाल पा रहा, कैसे अफोर्ड कर सकती है? कैसे अफोर्ड कर सकती है इतना ज्यादा एसिडिक वाटर जो बॉडी में एसिड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कर रहा है? कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? जब उन्होंने मुझे बात बोली तो मुझे वाकई में रियलाइज हुआ, क्या फाउंड किया मैंने, कि भैया मेरे दिमाग के रियल में ढक्कन खुल गए कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। कल मैं एक लेडी के आगे प्रेजेंटेशंस देने के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने मोदी केयर किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब मैं बेसिकली इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने कहा एक चीज बताइए, कहते प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट उसको लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा ना, प्राइस इस। मैंने कहा एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे जाने के बाद भी आपको एक एरिया में सोचना है। वो क्या है सोचना जानते हैं? आपको ये नहीं सोचना ये मशीन में कैसे खरीदूं, इससे पहले आप ये सोचना है कि मैं जिस पानी को पिला रही हूं अपने परिवार का, उस पानी की क्वालिटी को और उसके स्ट्रक्चर को कैसे मैं अपने परिवार के और अपने ऑर्गन के फेवर में कर सकती हूँ, ये सोचना है। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जो दो हमारी शुरुआत की क्वालिटी है, एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलिनिटी। आपने ये सोचना है कि मैं अपने पानी जो ऑक्सीडाइज्ड है यानी जो सड़ चुका हुआ है, उसको, जो डेड है, मरा हुआ है, उसको कैसे मैं जिंदा बनाऊं, ये सोचना है। और कैसे मैं अपने परिवार को जो 5 pH का ये एसिड डेली बेसिस पे डाल रही हूं, तो इस एक्यूमुलेट एसिड को कैसे मैं बाहर निकालूंगी, वो उसका एक ही तरीका है, उसका पीएच इंक्रीज करके कैसे इंक्रीज करूं, ये सोचना है। और दूसरा स्ट्रक्चर, कैसे इस मोटे स्ट्रक्चर से छोटे स्ट्रक्चर पे लेकर आऊं बात को, ताकि वो सेल के अंदर जाए, गंदगी बाहर, पोषक तत्व सेल के अंदर। ये दोनों काम हो जाएंगे, वो तब होगा जब स्ट्रक्चर ऑर्गन के फेवर में होगा। ये मुझे ये सोचो, क्योंकि जितनी भी मार्केट में कंपनियां हैं वो आपके जीवन में कुछ ऐड कर रही है। चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट है, आटा, दाल, चावल, तेल, शैम्पू, वो ऐड कर रही है। कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाले हैं वो आपके जीवन में ऐड कर रहे हैं। कुछ जूसेस पिलाने वाले हैं, कुछ शेक पिलाने वाले हैं, वो आपके जीवन में कुछ ऐड कर रहे हैं। यानी क्या इनके बगैर भी जीवन चल सकता है? अगर आप न्यूट्रिशन अपने जीवन में नहीं डालते तो क्या जीवन चल सकता है? यस, ऑफ कोर्स चल सकता है। सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो जीवन चल सकता है? ऑफ कोर्स चल सकता है। जूस नहीं पियोगे तो जीवन चल सकता है? ऑफ कोर्स चल सकता है। शेक नहीं पियोगे तो जीवन चल सकता है? ऑफ कोर्स चल सकता है, मरेंगे नहीं। पानी नहीं पियोगे तो जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। नहीं चल सकता ना। तो पानी क्या हुआ? ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नीड है। अगर बॉडी की पानी नीड है तो क्यों ना पानी की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को अपने ऑर्गन के फेवर में बनाना क्या हमारे लिए सबसे बड़ी नीड भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इंपॉर्टेंट है? नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कुछ इस लेवल पे बातें करी तो उसे रियलाइज हुआ, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आप अपने डायलॉग कैसे मारते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपनी तैयारी करो। तैयारी करने के दौरान में डायलॉग आपके पास होने चाहिए। क्या मैं अपने डायलॉग मारूंगा, मैं ये पानी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता, इस तरह का पॉइजन पिलाना अपने परिवार को क्या ये अफोर्ड कर सकते हो, ये डायलॉग है। अब इस डायलॉग को कैसे लेना है आपने? हाउ यू बेसिकली, बंदा बोलता है मैं मशीन इतनी महंगी नहीं खरीद पा रहा। सर मैं एक्चुअली मशीन बाय ही नहीं करी थी,
मैंने तो सोल्यूशन बाय करा था अपने परिवार की मशीनरी की लाइफ को इंप्रूव और इंक्रीज करने का डायलॉग है ये। आपके पास स्क्रिप्ट किस लेवल की है, आप रात को बैठकर सो जाते हो या सोचते हो कुछ ऐसा बढ़िया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आपके डायलॉग्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि रात को आप डायलॉग किस तरह के तैयार करते हो, क्योंकि सारी कहानी आपके तैयारी की है। ठीक है, तो आपको कुछ एरिया में तैयारी करनी है। एक तैयारी इस एरिया की है जो यहाँ हिट करती है, और कौन सा तैयारी करनी है अपने बिजनेस। जब आप उधर जा रहे हो तो अपनी किट हमेशा अपने पास रखें, आपकी बुक आपके पास हो, फॉलोअप करने के दौरान आपका पानी आपके पास हो। ठीक है ना, क्योंकि माइक्रो क्लस्टरिंग कभी बंदा भूल जाता है तो ऑन द स्पॉट ही माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टीज जीरा या फिर कुछ और अदर एरियाज का डेमो दिखा सकते हो आप। ठीक है ना, जो कुछ भी प्रोस्पेक्ट मांग सकता है, जो चीज भी उनका विश्वास जीतने के लिए आवश्यक है, वह आपके पास तैयार रहनी चाहिए और आपकी किट में होनी चाहिए। यहाँ तक कि आप कोई मोबाइल के अंदर आपने कुछ कंटेंट उसे देना है, वो आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप में, टैबलेट में, वट एवर थिंग्स, सो दैट द पीपल, उस व्यक्ति का बिलीफ अपग्रेड हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, आप वो दिखा सकते हो। टेस्टिमोनियल्स हेल्थ की हो या टेस्टिमोनियल वेल्थ की हो, कोई आपने इवेंट अटेंड किया है रिसेंटली, मेगा इवेंट, आप उसकी वीडियोस दिखा सकते हो। क्योंकि सारा गेम किस चीज का है, उसके बिलीफ को अपग्रेड करने का। सेल क्लोजिंग एक ही शब्द पे खत्म होती है और शुरू होती है, वो है उसके बिलीफ। आप देखेंगे क्यों इंसान को इवेंट में लेकर आया जाता है। इवेंट में लेकर आने से जिसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा उसे खरीदने का कारण मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ अपग्रेड हो जाता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखता है, कानों से ऐसे लोगों को सुनता है, तो उसका बिलीफ अपग्रेड हो जाता है। अभी तक उसने नहीं देखे थे, यहां पर अब देखता है। और दूसरा दूसरा जो व्यक्ति जुड़ चुके हैं उनको बिलीफ मिलता है करने का, जो नहीं जुड़े हैं उनको बिलीफ मिलता है ज्वाइन करने का, यानी यानी प्रोडक्ट बाय करने का। ठीक है, दिस इज द फैक्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब सेकंड थिंग, फॉलो प्रक्रिया के दौरान इन टूल्स का इस्तेमाल करें जैसे मैंने आपको बताया। उन्हें इस संबंध में कुछ किताबें, मैगजीन्स या अन्य टूल्स हर मीटिंग में आप चाहो तो दे सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभार क्या होता है, आप उनके सामने कोई बुक्स, कोई रेफरेंस तौर पर आप दे सकते हो। उस बहाने आप कह सकते हो कि ये है किलिंग कैंसर और पीपल की बुक। मैं चाहता जो हूँ नया वाला शर्ट है वो मत दो। मैं चाहता हूं कि आप इस किलिंग कैंसर और पीपल वाली बुक, या आपने कहा कि उसको 6 चैप्टर का आपने नोट्स को बनवा लिए, आपने कहा ये बेसिकली है, आप ये रखिए, मैं 2 दिन बाद आपसे मैं ले लूंगा, आप तब तक पढ़िए। ठीक है, आप उस पर्सन को, अगर वो रिसर्च करना चाहता है, उसको रिसर्च करने का सही सोर्स देना ये आपकी कर्तव्य है। अगर वो ये बोलता है आई वॉन्ट टू डू रिसर्च, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, रिसर्च करनी चाहिए। कभी कभार बंदा मुझसे बोलता है मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मैं उससे बोलता हूँ आपका सोर्स क्या होगा। मैं सवाल क्या करता हूँ, आपका सोर्स क्या होगा रिसर्च का। कहते कुछ फ्रेंड्स हैं जिससे मैंने डिस्कस करना, तो मुझे उसके मानसिकता तक पहुंच गया ना। मैंने कहा आपके फ्रेंड ने अभी तक आपसे इस टॉपिक पे बात करी? वो कहता नहीं अभी तक तो नहीं करी। इसका मतलब वो चीज उसके पास नहीं पहुंची, ना वो प्रोडक्ट पहुंचा है, ना वो नॉलेज पहुंची। मैं उसे बोलता हूँ आपके जीवन में सलाह लेना बुरा नहीं है, बट देने वाला उस एरिया में कितनी कैरी कर रहा है नॉलेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना और समझना। ठीक है ना, तो इसीलिए आप उस पर्सन के सोर्स को चेक करिए कि सोर्स वो कौन सा चूज कर रहा है। जब वो बोलता है गूगल पे जाऊंगा, ये देखूंगा, सर एक सिंपल सी चीज है, बहुत सारे गूगल्स पे ब्लॉगर्स होते हैं जो अपनी फीलिंग्स रख देते हैं। आज अगर आप एप्पल डालोगे ना, प्रॉस और कॉन्स दोनों निकल कर बाहर आ जाएंगे, सैमसंग के प्रॉस और कॉन्स दोनों निकलकर वो भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, आपको रही सही मायने में, अगर आप रियल मायने में सीरियस हैं अपने पूरे परिवार के लिए, तो आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि या तो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मैं उसे अपना खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आप चाहो तो बेसिकली इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो। सर एक्चुअली मैं अगर बात करूं अपनी, जब मेरा बेटा या मेरी मदर के साथ में हेल्थ इश्यू था, तो मैंने बेसिकली डॉक्टर से बात करी कि डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए कि ये पानी है, इस पानी के थ्रू मेरे बच्चे के अंदर या मेरे मदर में या मेरे फादर में क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकता है।
तो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा कि अगर पानी से ट्रीटमेंट होने लग जाएंगे तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं शायद बंद होके बस पानी से ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएंगे, ये क्लिनिक बंद हो जाएंगे फिर। तो मैंने उनसे देखा, मैंने कहा मैं समझ गया उनके अंदर बिलीफ नहीं है। तो मैंने उनसे सवाल क्या किया, मैंने उनसे सवाल किया, क्या आप मुझे ये बताएंगे आयोनाइज वाटर के बारे में या इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस वाटर के बारे में आप क्या नॉलेज कैरी कर रहे हो, ये मैं जानना चाहूंगा। तो उसने मुझे बोला नो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज। दूसरा मैंने सवाल किया आपने कभी इस पानी को एक्सपीरियंस किया है, तो उसने मुझे बोला नो। तो मैंने कहा नाउ यू आर राइट, आपके अंदर जो बिलीफ नहीं है वो आपके अंदर नहीं है, तो उसका कारण मैं समझ चुका हूं। बिलीफ का बेस जुड़ा होता है दो चीजों से, एक नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। और ये मेरी बदकिस्मती है कि आपके पास दोनों नहीं है। अपने ऊपर लेकर बोलना ये मेरी बदकिस्मती है कि वो आपके पास दोनों नहीं है। तो सॉरी आई रियली कांट टेक योर एडवाइस नाउ। मैं उसके पास जाना चाहूंगा जिसके पास नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो, राइट। तो उसके बाद आपने उसको क्या मैसेज दे दिया। आप अगर मानेंगे, चाहे उसका फैमिली डॉक्टर के पास गया, फिर वो भी ये सवाल कर सकता है सर आपने कभी पानी एक्सपीरियंस किया है, वो बोलेगा नो। आपके पास कोई नॉलेज है, वो बोलेगा नो। तो अल्टीमेटली आपने उसके ब्रेन की कंडीशनिंग करके भेजा है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर्सन को किस तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपसे सबसे पहले थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे जाना चाहूंगा कि आप मुझे कुछ बातें मैंने जो स्पेशली मैं शेयर करना चाहूंगा, वैसे मैं पहले शेयर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपसे, आप अपने सवाल रखिएगा, उस सवालों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जो मैं पहले शेयर कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये याद रखिए कि लोग किसी कंपनी या किसी प्लान से कभी नहीं जुड़ते, वह लोगों के साथ जुड़ते हैं। वह आपके साथ काम शुरू करने का निर्णय आपके कारण ही लेंगे। इसलिए आपको हमेशा अच्छा होना होगा और आपको अपनी ओर से पूरा विश्वास उसको देना होगा। आप इस बिजनेस को बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतना आप उसे सपोर्ट करेंगे, ये उसको विश्वास दिलाना होगा। क्योंकि आपका उत्साह, आपका जो एक्साइटमेंट है और आपका विश्वास किसी भी उत्पाद या प्लान की जानकारी से ज्यादा जरूरी है। आपका जो उत्साह है, आपकी जानकारी, जानकारी का लेवल ये और उत्साह का लेवल ये, तो काम हो जाएगा। जानकारी का लेवल ये, उत्साह का लेवल ये, तो फेल हो जाएगी कहानी सारी। कुछ व्यक्ति के अंदर नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जानकारी है, लेकिन उसकी शक्ल बताती है कि उसके अंदर उत्साह में कमी है। तो सामने वाले की शक्ल देखकर वो बेसिकली कहता है पता नहीं यार, डाउट सा हो रहा है इसकी शक्ल देखकर, क्योंकि एनर्जी लेवल ही नहीं है, उत्साह नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। तो वो सच भी बोलता है, ईमानदार भी होता है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसके उत्साह न होने कारण सामने वाला डाउट में आ जाता है। और एक व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है, मान लो झूठ भी बोल रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट इतना हाई है उसका, उत्साह इतना हाई है कि सामने वाला उसको भी सच मान लेते हैं। कहेंगे यार कुछ भी हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि इसको कुछ समझ में आ गया है। अब रेशो के अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि इसके ऑरे के अंदर 5 किलोमीटर के दायरे में भी कोई आ जाएगा ना, वो लिपट जाएगा बेसिकली। क्या कुछ भी समझ में नहीं आया, कोच भी बोले ये इसके साथ चिपक जाओ तो चलता फिरता इंजन है ये तो, ठीक है ना। हमारे जो रवि शर्मा जी है आरओ वाले भाई साहब, इतना जोश कैरी करते हैं सच में। अब सामने वाले को कुछ भी समझ आए ना आए, लेकिन इनका उत्साह बड़ा हाई है। इनका उत्साह के कारण लोग पता है क्या कहेंगे, अरे भाई यार इतना उत्साह, इतना एक्साइटमेंट। और एक व्यक्ति है नॉलेज है उसके पास, और इन दोनों बंदों से ज्यादा नॉलेज है उस व्यक्ति के पास में, लेकिन उसके उत्साह में कमी है, उसके एक्साइटमेंट में कमी है, उसके जोश में कमी है। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा उसकी बातों के अंदर उसे डाउट होने लग जाएगा, यार कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ है, वाकई में कुछ गड़बड़ है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपका एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, एन प्लस थ्यू प्लस जियज्म। एन यानी गॉड, थ्यू विद इन अस,
एंथुसियाज्म यानी कि गॉड हमारे अंदर हो जाता है, उसके अंदर एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, जोश, ये सारी चीज सामने वाले के अंदर जुड़ने का कारण बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा ओवर होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, ठीक है ना, सामने वाले के अंदर। उसके अंदर जब आप जाते हैं ना कहीं भी, आप सोच के देखिए, आप भी ऐसा महसूस करेंगे। जो पर्सन के अंदर कुछ एक्साइटमेंट होगा, कोई जोश होगा, कोई बातों में वजन होगा, उसके साथ आपके अंदर भी एक अच्छा सा महसूस करते हैं। लेकिन जिसके अंदर नहीं होता तो आप कहोगे यार, उसके ऑरे में आते ही बेसिकली आपको नींद आ जाएगी। राइट और रॉन्ग? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपका उत्साह और आपका विश्वास किसी भी उत्पाद या प्लान की जानकारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखें, हमारा मुख्य प्रोडक्ट हमारा कोई उत्पाद या सेवा नहीं है जो हम बेचते हैं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले से साबित एवं करने योग्य बिजनेस प्लान है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उत्साह, आपका जोश, आपका विश्वास और आपका बिजनेस प्लान। राइट? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने जीवन में उसके सामने उसकी समस्याओं का समाधान का आपके लिए प्लान है। वो प्लान जब आप उसके सामने रखते हो तो जाके उसके अंदर होप क्रिएट होती है और उसको रोड मैप मिलता है। जब आप उसे बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप उसको ये सारे कारण बताते हैं कि मैंने इसको क्यों चुना, ये कारण है, ठीक है ना, आपने 10 बातें बताई। देख यार, एक तो मुझे चाहिए टाइम फ्रीडम, क्योंकि मेरे जो पर्सन है ना 6 से 2-3 पे, नो स्टेप पे, आज बेसिकली वो टाइम का इस लेवल का एंजॉय कर रहे हैं कि ये मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऐसे फेंक देना समुद्र में, तब भी आराम से वो व्यक्ति अपना कार्ड लेकर कहीं भी इंटायर इंडिया वर्ल्ड लेवल पे घूमे, इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा टाइम फ्रीडम जो टाइम फ्रीडम ना मैंने डॉक्टर्स के पास देखा है, ना मैंने लॉयर्स के पास देखा है, ना मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास देखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स क्लिनिक से जैसी दूर हुए पैसा चला जाता है, लॉयर जैसी दूर हुए उनके क्लाइंट चले गए, डॉक्टर दूर हुए तो उनके पेशेंट चले गए, प्रॉपर्टी वाले दूर हो गए तो उनके क्लाइंट चले गए, बुटीक्स वाले या ब्यूटी पार्लर वाले दूर हो गए तो उनके क्लाइंट चले गए। तो जैसे वो वहां से हटते हैं तो उनके क्लाइंटेज खत्म, जहां क्लाइंटेज चला जाता है। कभी कभार कुछ लोगों ने पर्सन रखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी फेस वैल्यू दिखनी जरूरी है। जब तक उसको नहीं दिखता ना, उसे लगता है नहीं आप दिखने चाहिए, तो होता भी ऐसे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरा जो पर्सन है 9वें स्टेप पे पहुंच गया और रियल मायने में द लाइफ विच इज एंजॉइंग, टाइम की उसके पास आजादी, पैसे के बारे में उसे सोचना नहीं पड़ता, ठीक है ना, उसकी आजादी है। हालांकि आइडेंटिटी ऐसी है, नॉर्मल सा टीवी मैकेनिक है, लेकिन उसके सिग्नेचर और ऑटोग्राफ में बदल गए हैं। राइट? नेम है, फेम है उस पर्सन के पास। राइट? उस पर्सन का रियल मायने में एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुका है कि भगवान ना करे आज कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसका परिवार पूरा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने परिवार के लिए वो सिस्टम बनाकर चला गया। सेम इनकम उसके बेसिकली उसको शिफ्ट हो जाएगी। ये सारी बातें उसे बताओ जिसने इंस्पायर करा। बेसिकली मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो 2-3 लाख रुपए मार्केट में कोर्सेज लगते हैं ना, जैसे विवेक बिंद्रा जैसी पर्सनैलिटी वो 3 लाख रुपए लेता है। कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, तो 2.5-3 लाख रुपए चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली मैंने पैसा दिया और प्रोडक्ट भी आ गया साथ में, इतना बढ़िया डेवलपमेंट सिस्टम है इनका जिसमें हमें पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है। फिर कोई बंदा ये कह सकता है कि अगर जिसके अंदर यार मेरे तो इतनी गालियां देता था पूछ मत, मेरे तो गालियां छूट गई। मैं तो बेसिकली ये करता था, मैं सुबह बहुत टाइम से 10-10 11-11 बजे उठता था। आज मेरा उठने का रूटीन हो गया, सोने का रूटीन हो गया, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो गया, मैं सोचकर बोलता हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब अपनी लाइफ में इतने इतने सारे कारण बताते हैं, यार मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा जबरदस्त घूमने का मौका करता था, लेकिन मैं कभी घूम ही नहीं पाता था। लेकिन अब इस सिस्टम के थ्रू मेरा फ्रेंड, अब दुनिया में कहीं भी कोने में मेरा फ्रेंड यहाँ है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, इधर है तो मैं आ रहा हूँ, इधर है तो आ रहा हूँ। मतलब भारत के अंदर कहीं भी नक्शे में अगर मैं घूमना चाहता हूँ
तो घूमूंगा भी, इंजॉय भी करूंगा, साथ में पैसा भी कमाऊंगा, साथ में दूसरों की मदद भी करूंगा, साथ में ब्लेसिंग्स भी अर्न करूंगा। कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही है ना। तब आप कारण देते हो तो जाके उसको रीजंस मिलते हैं, हाँ यार ये सारी चीजें मैं भी चाहता हूँ। होगा या नहीं होगा? यस और नो? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा 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 जी, बिल्कुल होगा। एक्चुअली हम बातें पता है करते हैं, हम बातें ऐसी नहीं करते हैं। अब एक बंदा, होगा भैया होगा। अब एक पर्सन ये कहता है कि भैया मैं तो यार अल्टीमेटली ना, मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड। ठीक है ना। तो उसने कहा, बेसिकली उस व्यक्ति ने कहा, आपने क्या बोलना है यार, मैं 75 साल के पर्सन से मिला। वो बंदे ने बोला कि मुझे लगा कि मैं अपने लाइफ से रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ मैं लाइफ से नहीं, मैं काम से रिटायर्ड हुआ हूँ। लाइफ में तो बहुत बड़ी है, और मैं दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अभी तक उनके काम में वैल्यू ऐड करी है, अब मैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ऐसा 75 साल वाले व्यक्ति ने सोचा। ऐसे जो पर्सनैलिटी एसोसिएट है, जिनको पैसे की नीड ही नहीं है, ऑलरेडी अपनी लाइफ में कोठी है उनकी, पैसा साउंड है, लेकिन वो दूसरों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, जब आपको बहुत सारी लेडीज हैं, वो बोलती ही थी, कहा मैंने ऐसे एक लेडी है जिसको मैंने स्टेज पे सुना, उसने एक ऐसी बात बोली, मुझे दिल के में अंदर घर कर गई। कहेंगे क्या बात थी? यार उसने ऐसी बात बोल दी कि मैं शादी से पहले अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट थी, यानी कि शादी से पहले मेरा तो नाम नहीं है, शादी से पहले मेरे नाम के आगे मेरे फादर का था, शादी के बाद मेरे हस्बैंड का नाम है, मेरे कोई नाम ही नहीं है, मेरी आइडेंटिटी नहीं है। यार वाकई में मेरी बेसिकली ये मेरी मिसेस को लग गई। वो कहती मैं भी अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती। आज कहने का मतलब है, लेडीज को भी कारण मिलता है बहुत सारे। वो बोलोगे कि 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के ऐसे बच्चे हैं जो जिनको एक सही संगत मिल गई है। ऐसी संगत जिसमें हर तरह की एज वाले, हर तरह की एजुकेशन वाले, हर एक ऐसी, आपने एनवायरमेंट बोला, और ऐसी एनवायरमेंट में मिल रहे हैं जो अंगूठा छाप है वो भी है, डॉक्टर है वो भी है, सामने खड़े हैं, एक ही रैंक पे खड़े हैं। कमाल है यार। यार ये सारी चीजें मुझे ऐसे लगती है, ये बनाया हुआ, पता है, परमात्मा का बनाया हुआ प्लान। ठीक है ना। यानी एक ऐसी पाठशाला है जिसमें, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें बेसिकली इंसान की रियल डिग्री क्या है, उसके अंदर सपने होने चाहिए, वो सपने के लिए सीरियस होना चाहिए, बस। सीखने की उसके अंदर लगन होनी चाहिए, और बदलने के लिए उसके लिए जज्बा होना चाहिए, और लगातार करने के लिए उसके अंदर, अभ्यास करने के लिए बहाने नहीं होने चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बढ़ सकता है, ये उसकी बस क्वालिफिकेशन है, और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति कहीं पहुंच सकता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ देखा कि जब मैं यहाँ पर, ये एक नो स्टेप है, नो। जब मैं पहले स्टेप पे पहुंचा, 9वें स्टेप पे पहुंचने का मतलब है 1 CR टोटल अर्न करके, एक हर साल 1 CR कमाना। और यहाँ पर वो व्यक्ति जो कमा रहे हैं, पहले स्टेप पे पहुंचने के बाद मैं 8 स्टेप दूर हुआ करोड़पति के सफर तक पहुंचने के लिए। गवर्नमेंट की नजर में करोड़पति वो होता है जो 1 साल का 1 करोड़ बनाता है आफ्टर पेइंग TDS। ठीक है ना। जब मैं दूसरे पड़ाव पर पहुंचूंगा तो 7 स्टेप दूर हूं, जब मैं तीसरे पड़ाव पर पहुंचूंगा तो 6 स्टेप दूर हूं। तो जो व्यक्ति 3 है, तो उसने अपने आप से क्या बोलना है, मैं तीसरे पड़ाव तक पहुंच चुका हूं, अब मैं सिर्फ 6 स्टेप दूर हूं फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए। जब वो 4 बनेगा तो उसे बोलना है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के चौथे पड़ाव तक पहुंच चुका हूं, मैं 5 स्टेप दूर हूं। जब वो 5 बनेगा तो उसे बोलना है अपने आप को, मैं 4 स्टेप दूर हूं। क्योंकि जिस तरह का सबकॉन्शियस माइंड में डलेगा ना मैसेज, आपको नक्शे की तरफ बढ़ना है आगे। अब मान लो अगर आपने कहीं पहुंचना होता है तो क्या करते हैं आप, आपने अपने मोबाइल में डालते हैं गूगल में, यहाँ पहुंचना है, और वो नक्शा बेसिकली आपको वहां पर पहुंचा देता है। इसी तरह से ऊपर वाले को भी ये आपको बताना है कि आपने कहाँ पहुंचना। आपने 6A to -3 पहुंचना, 6A या 6A to -3 कैसे पहुंचना है, ये नक्शा दिया हुआ है। ठीक है। अब ये -3 बनने से आपको मिलेगा क्या, 6A या 6A to -3, इससे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। ठीक है ना। जीवन में अपने समय के अनुसार आप जीवन जीना शुरू करोगे, आपको मनी फ्रीडम मिलेगा। आपको जब होटल में जाओगे तो राइट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेफ्ट की तरफ देखो। ठीक है ना। जनरली हम मेन्यू के अंदर राइट की तरफ देखते फिर ऑर्डर करते, आप लेफ्ट की तरफ देखकर ऑर्डर करोगे। आप किसी मॉल में जाओगे तो टैग की देख के आप डिसाइड नहीं करोगे, आप डिसाइड करने के बाद टैग देखोगे। ठीक है ना। आप कहीं जाओगे तो गोल्ड ऐसे बाय करोगे, जो पसंद आ गया मिसिस को
तो आपको बेसिकली मिसेस मिसेस बहुत सारी चीज देखती है अपनी आंखों के सामने, बच्चे बहुत सारी चीज देखते हैं। आप सोचो जब आप छोटे बच्चे थे तो आप अपने माँ बाप से कुछ बोलने से पहले 100 बार ही सोचना पड़ता था, पापा से बोलूं, मम्मी से बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं। कभी कभार उनका मूड देखना पड़ता है, चेहरे पे स्माइल देखनी पड़ती है, स्माइल है या नहीं है। स्माइल है तो देखिए बेसिकली बोलने का मन करता है, स्माइल नहीं है तो बोलने का मन भी नहीं करता। राइट और रॉन्ग? जब हम बचपन में थे हमारा सारा बचपन ऐसे बीत गया कि क्या अपनी ख्वाहिशें बेसिकली जीवन के अंदर ही रह गई। कितनी सारी छोटी छोटी चीजें हम बेसिकली सोचते रह गए। हम छोटे थे, हमें फ्रॉक पसंद आई, मम्मी पापा की चेहरा देख रहे हैं, किसी को फ्रॉक पसंद आई, किसी को सैंडल पसंद आए, किसी को कोई स्कूटी, कोई गाड़ी। छोटी छोटी चीजों के लिए जीवन में हम सेक्रीफाइस करते रह गए, छोटी छोटी चीजों के लिए। और आज हम बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए सेक्रीफाइस करेंगे या आप उनकी छोटी छोटी चीजों की ख्वाहिशें पूरी करने में आप कार्यक्रम करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अब आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो लाइफ में ना एक बात ध्यान रखनी है, मुझे भी पता है बेसिकली जब मैं छोटा था तो मेरे फादर की अर्निंग पर डे 300 रुपीज। अब मैं बेसिकली कुछ चीज चाहिए तो बेसिकली पापा की शक्ल देखूंगा, अब पापा का मूड देखूंगा, उसके बाद सोचूंगा बोलूं ना बोलूं। ठीक है ना? तो इसीलिए लाइफ ऐसे बीत गई। तो लाइफ में ना मेरा मानना है कि जब इंसान अपनी जिद अपने आप से करता है तो वो क्रिएट करता है, क्रिएशन का जन्म होता है। जब जिद दूसरे से करता है तो इरिटेशन का जन्म होता है। मान लीजिए एक बच्चा आपको साइकिल चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए 20 साल के बच्चे को, ठीक है ना? वो अपने माँ बाप से बोल रहा है लेकिन माँ बाप नहीं दिला रहे, कह रहे हमारा बजट अलो नहीं कर रहा। तो जिद दूसरे से करी तो अंदर क्या इरिटेशन का जन्म हुआ, उसने सिर्फ फिंगर ऐसे करके ऐसे करिए, ऐसे की जगह ऐसे करिए। और ऐसे व्यक्ति को अगर आपने ज्वाइन करवा दिया, चाहे जैसे मर्जी ज्वाइन करा दिया। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है? मैं एक्चुअली ये प्लान कर रहा हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम बंदों को एसोसिएट करके उसको वर्किंग वाला बना सकते हैं। मेरे माइंड में कुछ प्लानिंग्स हैं जो मैं पहले आपके शिक्षे से डिस्कस कर लूं एक बार, ठीक है ना? जिसमें आप अपनी मैक्सिमम टीम को, जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। मेरे पास एक सॉलिड प्लानिंग है, जिसकी 10 लोगों की टीम है वो सीधा 20 की हो जाएगी इंस्टेंट। जिसकी 5 की टीम है वो सीधे 10 से 15 की हो जाएगी इंस्टेंट। ठीक है ना? कुछ मेरे माइंड में ऐसी प्लानिंग्स है, लेकिन मैं डिस्कस करने से पहले मैं आपके शिक्षे से डिस्कस करूंगा। ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होगा, एटलीस्ट अलाइनमेंट मैच हो जाएगी। ठीक है? वो चीज जो आइडियोलॉजी है जो डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। बाकी सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग पार्ट ले लेते हैं। आप अपने खुद के कुछ ऑब्जेक्शंस रखिए जो बेसिकली आप खुद फेस करते हैं, वट एवर द ऑब्जेक्शंस यू आर फेसिंग। और आपको जब किसी ने ऑब्जेक्शन दिया था, आपको भी किसी ने ऑब्जेक्शन दिया था, आपको ऐसा क्या जवाब मिला जिसके कारण आपने ज्वाइन किया? कोई भी रीजन बता सकते हैं। 15 मिनट हम बेसिकली एक लाइव इंटरेक्टिव थिंग्स करेंगे। रेशु, अपना माइक ऑन करो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। राजीव जी, राजीव जी अपना माइक ऑन करो। राजीव शर्मा जी अपना माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आप राजीव जी, मुझे लगता है आपके साथ इश्यू लग रहा है कोई। तनुज जी आप अपना माइक ऑन करो। हाँ जी। तनुज जी आपने अपने कुछ सवाल हैं, आप अभी इस वक्त रोल प्ले करने वाले हैं। आप हैं प्रोस्पेक्ट और रेशु है कंसल्टेंट। ठीक है ना? आप अपने क्वेश्चन रेशु को बोल रहे हैं। ठीक है ना? प्राइसिंग हो चुकी है, प्रोडक्ट देख लिया आपने। प्रोडक्ट देखने के बाद में अब आप उसे अपनी फीलिंग शेयर करना शुरू कर दो। और रेशु आपने बेसिकली क्या जवाब देते हैं सबने सुना।
तो हम लाइव इंटरेक्टिव सेशन करेंगे सर। जी ठीक है। तनुज जी बताइए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं नहीं, क्यों नहीं ले पा रहे डिसीजन? हाँ नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम अभी आई नहीं है, प्राइसिंग अच्छा बता दिया। ठीक है सर। प्राइसिंग रखे हैं अभी, अभी आपने सिर्फ प्राइसिंग रखी है सर। ये है, ये मशीनें हैं सर, ये JR4 इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है, इसका प्राइस है, आपने ऐसे शुरू करना है। ठीक है, रेशो बोलो आप। सर सबसे ज्यादा बिकने वाला इंडिया में इसका मॉडल है HD 501, जिसकी कीमत है 2,79,000। इसकी गारंटी है 5 साल की। 7 प्लेट्स इसमें लगी हुई है टाइटेनियम की, जो मैंने आपको बताई थी कि पानी जब इस पर पड़ेगा तो चार्ज करेगा। टाइटेनियम मैंने आपको बताया था सबसे महंगी धातु है। 100 साल क्लेम करते हैं अमेरिका के साइंटिस्ट, बट मैं पर्सन से मिल चुका हूँ जिन्होंने इसको 58 साल यूज कर ली। कोई महंगा सौदा? 58 साल अगर यूज करा है तो महंगा तो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है उन्होंने कैसे यूज करा है। अमेरिका में यूज सर करा है, मैं मिल। बताता हूँ उन्होंने कैसे यूज किया है। बेसिकली वो एक पर्सन है, इसराना के अंदर रहते हैं, पानीपत क्षेत्र के अंदर, और वो ASI है हरियाणा पुलिस में। उनकी जो 80 mm की पथरी है वो सिर्फ पानी से कटी है। वो खुद भी शौक है आज तक, वो उन्हें आज तक भी बिलीव नहीं है कि आप पानी से ही कटी है, बट एक्चुअल पानी से ही कटी है। और आपको आज कैसे उन्होंने निर्णय ले लिया, डॉक्टर? डिसीजन ले लिया कि 500 लीटर पानी उन्हें घर से बांटना ही बांटना है। देखिए बताओ भाई सर साहब, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो। जी सर बताइए बताइए बताइए। जैसे जी, जैसे उनको विश्वास नहीं है, मतलब वो भी डॉक्टर नहीं है, उनके डॉक्टर को भी अभी क्लैरिटी नहीं है। आप हम्म। क्लैरिफाई कर रहे हैं, मेडिकल क्लेम कर रहे हैं, आप कैसे कर नहीं पा रहे हैं? लगता है आप सर, डॉक्टर तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेडिकल क्लेम नहीं है। मैं एक आपने जनरली बात कह रहा हूँ कि वो ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि आप क्या 80 mm की पथरी कट सकती है, बट रियल हुआ, डिसीजन लिया। और रीजन भी रहा हो, बॉडी ने सपोर्ट करा हो, या मे बी उनकी कोई दवाइयां चल रही हो जिनका असर हो गया हो, आप पानी के सर ऊपर कैसे ठीक? सर बॉडी तो सपोर्ट कर ही रही थी ना सर। 80 mm की पथरी तो बनाई थी सपोर्ट कर करके बॉडी ने। और नहीं, कितना आपका, सपोर्ट कराते बॉडी से वो? आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं पानी से कटी है, मे भी पानी से ना कटी हो, कोई उनकी दवाइयां चल रही हो या किसी वजह से कट गई हो। इसकी क्या डिफ्रेंशिएशन है आपके पास कि पानी से ही कटी है? सर मैं आपको डायरेक्ट मिलवा सकता हूँ इसराना में, आप कभी भी मिल सकते हैं। और दूसरी थिंग ये है कि जो हम अभी पानी पी रहे हैं, आपको पता है वो पथरी बनाती है, हमारा पानी पथरी काटता है। आपने देखा जीरे के अंदर कैसे घुल गया हमारा पानी? क्या आपका घुला था? नहीं, आपने आई देखा एग्री। हमारा माइनस में आया 600, आपका प्लस में आया 300। जितना आपका सड़ा हुआ है उससे दुगना माइनस, उससे दुगना फ्रेश आया पानी। आपने देखिए जी, देखा आप, आपके पीएच का लेवल क्या था? अगर आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना, मुझे सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा। सर बताओ, आप बताओ। ऐसा है, मेरे ये कहने का मतलब है कि मे बी आपका पानी जी अपनी जगह अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी कीमत है तो वो अच्छा भी है। आई ठीक है, एग्री। ठीक है। अगर वो बीमारी सॉल्व हुई, किसी का कैंसर आप कह रहे हैं, किसी की पथरी कह रहे हैं, क्या जी पता वो डॉक्टर से हुई या आपके पानी से हुई, इसका क्या क्लैरिफिकेशन? मतलब आपके कहे का विश्वास क्यों करूंगा? मुझे इसका सॉलिड प्रूफ चाहिए, वो कुछ समझ नहीं आता मुझे। सर देखो, विश्वास आप दो तरह से करोगे। या तो आप खुद की बीमारी को सही करोगे, पानी पी के एक्सपीरियंस करोगे, या फिर मैं आपको उन पर्सन से मिलवा सकता हूँ जो क्योर हुए हैं। और कोई मैं तीसरा जरिया जो आप वो तो विश्वास कर सके। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अगर मान लीजिए भगवान ना करे कभी मैं उस तरीके से बीमार हूँ या मुझे इसकी जरूरत पड़े। आप तो कह रहे हैं कि आप बीमार होकर के चेक करिए, लेकिन मैं बीमार होकर सर चेक नहीं करना। मेरा मतलब ये है सर, देखो आज की डेट में जैसे हर पर्सन कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित है। और माशाल्लाह सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे पर्सन 10 में से सिर्फ एक से ही मिलता हूँ, क्योंकि मेरा काम भी पूरे दिन फील्ड का है, आप जानते हैं। सर ऐसा कर सकते हैं, देखो कोई ना कोई तो आपके नोइंग में होगा जिसको प्रॉब्लम में होगा, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम में, लाइक उनसे थायराइड, भी शुगर। पूछना चाहूंगा, मैं उनकी मदद भी करना चाहूंगा कि ऐसा ये प्रोडक्ट आया है, जी इसके पैसे लगेंगे और ये कहीं ना कहीं आपको काम कर रहा है, लेकिन ठीक वो है। बात, इससे पहले मुझे ये 100% एक सोल्यूशन चाहिए कि आपका हम्म। पानी असर करेगा या उसकी चलती हुई दवाई असर करेगी। तो एक तो ये डाउट है मेरे मन में, सर इसके आप अलावा भी मैं करना विश्वास चाहूँ। कैसे करोगे सर? या तो उन पे ट्राई किया जाए। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, आप उनको ऑफर कीजिए, कुछ टाइम तक चलिए सर, लगा के। मैं एक काम करता हूँ सर। आपके नोइंग में ही, मतलब आपके एरिया में ही एक डिवाइस हमारी लगी हुई है। ठीक है। आप वहां से लाइक लगभग लगभग 100 kg आपका वेट है, आप 5 लीटर पर डे पानी ले सकते हैं।
कोई बात नहीं, ठीक है। एक कॉन्टेक्ट बनेगा, हम्म, एक्सपीरियंस शेयर होंगे, और आप डेली थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। उसमें क्या होगा ना सर, लगभग लगभग 25 डेज में हमारे न्यू सेल्स बनते हैं। आई थिंक यू गॉट इट। मैं आप सर, समझा नहीं, आप पानी सर पीना। सर लगभग लगभग 30 डेज आप वो पानी लीजिए। ठीक है जी, ठीक मैं है। ले लूंगा। मैंने नहीं लेना एक्चुअली अपने, चलो मैं दिलवा दूंगा उनको, हो गया बात, जी और जी, बताइए। मतलब जिनको भी चाहिए सर, आप उनको एक बार पानी पिलवाइए। ठीक है। उसके बाद चेक कर लेते हैं। मानने की बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, आज एक बार उनकी रिपोर्ट कराते हैं और 1 महीने बाद रिपोर्ट कराते हैं। ठीक है, ये समझ में आती है क्योंकि मैं एक्सपीरियंस पहले उनको कराते, अगर कुछ बिल्कुल। बेनिफिट हुआ तो डायरेक्ट। ऐसे अपनी जगह है, आप कह रहे हैं कि महंगा है, मैं इस तरह से समझ बिल्कुल रहा हूँ कि मेरे परिवार को देखना है तो 15 से कुछ क्या, ये मैं अपने मन को सर, ऑटोमेटिक। सबसे सबसे बड़ी बात है सर, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, क्या हम जो, माशाल्लाह आपने कहा आप स्वस्थ हैं, आप इस एज तक बिल्कुल बिना बीमारी के आ गए, क्या आप गारंटी ले सकते हैं इस क्लोरीन वाले, केमिकल वाले, गंदगी वाले पानी को पी के, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमारी एज तक बिना किसी गंभीर बीमारियों के आ जाएगी? नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं, और कुछ क्योंकि हद तक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर समझ रहा डे हूँ। बाय डे सर सब जानते हैं क्या होता जा रहा है, जमीन में गंदगी कितनी बढ़ती जा रही है। जी बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं बात समझ रहा हूँ कि आपकी मशीन कुछ हद तक वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, और जी उसके लिए बस 3 लाख बस 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 बस। 4 लाख रुपए लगेंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। टाइम ओवर। अब यहाँ पर मैं आप दोनों को एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। जी। पहले 3 बातें हैं, वो तीनों बातें आप दोनों के लिए भी है, और यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके लिए। इस सारी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रोस्पेक्ट से सही संबंध बना के रखें। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं आपस में जो संबंध है ना, जो रिलेशनशिप है, वो बेसिकली वाद विवाद चल रहा है। पहली चीज, ठीक है ना। रिलेशनशिप में वो विनम्रता भाव नहीं है, एक कहीं ना कहीं एक व्यक्ति दूसरे से जीतना चाहता है, दूसरा पहले से जीतना चाहता है, जो मैंने महसूस किया। ठीक है ना। हमारा उद्देश्य हमारी समझ और जानकारी ट्रांसफर करना है, किसी बहस में जीतना नहीं है। हमारा उद्देश्य जानकारी ट्रांसफर करना जरूर है, लेकिन बहस में जीतना नहीं है। जब आप दिल से बात करते हैं, आपकी इच्छा दूसरे की मदद करना है, उन्हें उन्हें उस एरिया में मदद करना। जब आप दिल से बात करते हैं तो आपकी बात सीधा दिल तक पहुंचती है। ठीक है ना। आपका कंसर्न होना चाहिए, आई वॉन्ट टू हेल्प हिम। अभी मैं बात कर रहा था फील फेल्ट फाउंड, सब भूल गए आप। इसीलिए आप वही बोल रहे हो जो आप चाहते हो बोलना। दूसरी बात, आप वही बोल रहे हो जो आपके दिमाग के अंदर है। मैं सिर्फ एक ही चीज, पानी 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 पानी, ऐसा है पानी, वैसा है पानी, ये पानी वह। थोड़ी देर के लिए पानी को भी डीअटैच करो, उसको तो समझो, पर्सन को। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। हमने उसकी समस्या और सपने को समझना। हम पानी से बाहर ही नहीं आ पा रहे। आपको पानी के ऊपर बात करनी है, पर्सन के ऊपर बात करनी है। एक बार इसको उल्टा करें, माने उल्टा अभी कर लेते हैं रोल। अभी करेंगे करेंगे करेंगे। अभी रुको। आपको सबसे पहली चीज, दूसरी बात क्या रखनी है, एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है, लिसनर बनना जरूरी है, और धैर्य रखना जरूरी है। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो। मैं एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो जवाब देने के लिए, अच्छा तू चुप हो जा मैं बात शुरू हो रहा हूं, फिर दूसरा कहता तू चुप हो जा मैं शुरू होऊंगा, पहला कहता तू चुप हो जा मैं शुरूंगा। मतलब सुनो दोनों नहीं रहे एक दूसरे को। वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, तू चुप हो मैं बोलूं, तो इसका मतलब वो सुन नहीं रहे, वो लिसन नहीं कर रहे, वो हियरिंग कर रहे। और लिसन और हियरिंग में अंतर होता है। हियरिंग सुनना होता है, लिसन क्या होता है, LISTEN। इसमें से वर्ड निकल कर आता है SILENT, यानी साइलेंट। कहां से, माउथ और माइंड से। दूसरा यहां से चुप है, लेकिन यहां उसका दिमाग चल रहा है, तू चुप और मैं बोल के दिखाऊंगा, तू चुप मैं बोलूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब उसने लिसन नहीं किया तो उसने लर्न किया। लर्न यानी अंडरस्टैंड किया नहीं। लर्न नहीं किया तो क्या अर्न होगा, चाहे रिस्पेक्ट हो या मनी, दोनों अर्न नहीं होगा। राइट और रॉन्ग।
हेलो, हेलो, लगता है लाइट चली गई।